क्या आपने कभी देखा है कि आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपकी आदतें अक्सर उसे परिभाषित करती हैं। उदाहरण के लिए, एक समय में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता था, लेकिन मेरी आदतें उसका पालन नहीं कर पाती थीं। बिल्कुल जैसे कि मैंने स्पेनिश सीखने का लक्ष्य रखा था, पर मेरी आदतें उसके अनुकूल नहीं थी। मैं खुद को कभी एक अच्छे भाषा सीखने वाले के रूप में नहीं देखता था। इसलिए मुझे लगता है कि आदतें आपकी पहचान और लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा अंतर बना सकती हैं। लेकिन अगर पहचान की बात करें, तो आदतों को पहचान के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? हमने देखा है कि यह एक चक्र हो सकता है, जहां पहचान आदतों को बनाती है और आदतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं। सही कहा। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन ने दिखाया कि लगातार व्यवहारिक पैटर्न आपके मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे पहचान को रोशन किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है जब लक्ष्य हासिल नहीं होते? तब क्या आदतें हतोत्साहित नहीं करती? अवश्य। एक मित्र का उदाहरण है जिनका लक्ष्य था रोज व्यायाम करना, लेकिन आदतें विपरीत थीं। उन्होंने छोटी छोटी शुरुआत से काम किया और आदतों को बदलने में कामयाब रहे। कई बार बड़े लक्ष्य हावी हो जाते हैं, लेकिन जब तक छोटे लक्ष्य नहीं होते, तब तक निरंतरता बनाना मुश्किल होता है। क्या आपने कभी एक छोटा लेकिन प्रभावी बदलाव देखा है? हाँ, इंग्लिश सीखने वालों ने मुझे बताया कि जब वे सिर्फ एक वाक्य पढ़ने की आदत डालते हैं, तब यह धीरे धीरे बढ़कर पूरी किताब पढ़ने तक पहुंच जाता है। छोटा लक्ष्य एक बर्फ के छोटे गोले की तरह होता है, जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा हो जाता है। यह स्पष्ट है कि शुरू करना सबसे कठिन हो सकता है, लेकिन जब सबसे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव लाते हैं, तब यह समझ में आता है कि क्यों ज्यादा करना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि बार बार करना महत्व रखता है। इन छोटे प्रयासों का गहरा प्रभाव हो सकता है। साथ ही, यदि कोई प्रणाली के स्थायित्व पर सवाल उठाए, तो आपके पास क्या कहना होगा? प्रणाली में छोटा शुरू करना और बड़े लक्ष्य के टुकड़े करना न केवल काम को प्रबंधनीय बनाता है, बल्कि यह लंबी अवधि में स्थायित्व की गारंटी देता है। ऐसा क्यों होता है कि कई बार प्रेरणा पर निर्भर रहने से बेहतर होता है कि हम एक पद्धति या व्यवस्था अपनाएं? प्रेरणा अस्थायी होती है। मेरे अनुभव में एक सुव्यवस्थित प्रणाली जो निरंतरता को प्रोत्साहित करती है, कहीं अधिक टिकाऊ होती है। उदाहरण के लिए, सुबह के समय में अनुशासित निर्णय लेने की कुंजी दिन भर की ऊर्जा बचाती है। लेकिन जब आप व्यवस्थित सिस्टम की बात करते हैं, तो क्या आपने इस संबंध में विशिष्ट उपाय देखे हैं जो वास्तव में परिवर्तनकारी साबित हुए हैं? बिल्कुल। जब मैंने एक नियमित दैनिक शेड्यूल का पालन करना शुरू किया, जिससे सभी अप्रत्याशित निर्णय हटा दिए गए, तो उत्पादकता में नाटकीय उछाल देखा गया। क्या सिस्टम अपनाने से किसी के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर सकारात्मक असर पड़ता है? हाँ, दरअसल सही समय प्रबंधन और परीक्षण किए गए प्रक्रियाओं के पालन से मानसिक सुख और तनाव के स्तरों में कमी आई है, जिससे आत्मसंतोष भी बढ़ता है। ट्रैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, और यह कैसे सुनिश्चित करता है कि आप अपनी प्रगति पर नजर बनाए रखें? ट्रैकिंग आपकी प्रगति का दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। यह एक कृषि उदाहरण के समान है, जहां हर दिन के प्रयास को आप कुछ अंकित करके देखते हैं, जिससे एक उत्तेजना और प्रत्याशा बनती है। यानी इंच के स्तर पर ट्रैक करना बड़े फासले तय कर सकता है। क्या आपने कोई विशेष ट्रैकिंग प्रणाली देखी है जो प्रभावी सिद्ध हुई है? अवश्य। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा कि एक साधारण टिक मार्क कैलेंडर ने लगातार महीनों तक मेरी आदतें बनाए रखने में मदद की है और इसे न तोड़ने की प्रेरणा दी। और यह प्रेरणा क्या लोगों को प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, विशेषकर तब जब प्रारंभिक उत्साह उतार पर हो? हाँ, प्रणाली आपकी आदतों को मापने का न केवल एक तरीका है, बल्कि यह आपके सफलताओं का उत्सव मनाने का भी एक माध्यम है, जो आगे के प्रयासों को इंगित करता है।